तो एक बार फिर से हम बनिहाल के जाम से जूझ रहे हैं। तो ट्रैफिक जाम की अगर बात की जाए ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट वाली जो ये 4 व्हीलर है ना, इनका हाथ है। ये देखिए, कम डीजल अगर आप डलवाओगे, राइट साइड में आपको जायलो दिख रही है, कम डीजल पे अगर आप हील में गाड़ी लेके आओगे तो यही होगा आप लोगों के साथ भी। 4 घंटे आप यकीन करेंगे, 4.5 पौने 5 घंटे लग गए रामबन तक पहुँचने में। दोस्तों 3 घंटे की वेटिंग के बाद ये रास्ता चल शुरू हुआ है दोबारा से। देखो, पूरे 3 घंटे वेटिंग करी है हमने यहाँ पे। तो जिस लेन से हमारी गाड़ी जानी है ना, यहाँ से सेपरेट लेन है दोस्तों, उससे भी देखो गाड़ी आके खड़ी हो रखी है। देखो, तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हम निकल गए हैं बाबा अमरनाथ जी पहलगांव से कटरा माता वैष्णो देवी के लिए। तो हमने सोचा आप लोगों को रूट कवर करके दिखाएं कि भैया अगर आप लोग बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बाद माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो कौन सा रूट आप लोगों के लिए सही रहेगा, कितना आपको समय लगेगा। तो इस वाली वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी दिल्ली से लेकर यहाँ तक की पहलगांव तक की, उसमें अनंतनाग से लेकर और यहाँ तक थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, इस वजह से ये वाला रास्ता हम आपको रात को दिखा पाए थे। तो आज ये रास्ता भी हम आपको दिन में कवर करके दिखा देंगे। तो समय अभी हो गया है 8:10। तो देखते हैं हमें कितना समय लगेगा। सबसे बड़ा जो जाम का पॉइंट है वो आप सब जानते ही हैं, वो है बनिहाल, जहाँ लगता है बहुत बढ़िया वाला जाम। तो देखते हैं, आप लोगों को कवर करके पूरा दिखाते हैं। कई हमारे भाई हैं जो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा भी करके जाते हैं। तो उन्हीं के लिए ये ब्लॉग है कि आप अगर अपनी गाड़ी से यहाँ पे आते हैं तो कैसे कैसे आप लोग जाएंगे, किस टाइम आपको निकलना चाहिए यहाँ से। तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट है। उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपको थोड़ा सा जाम नहीं मिलेगा। कहाँ पे? बनिहाल में। तो दोस्तों अनंतनाग तक रास्ता जो है आपका पहलगांव से, वो थोड़ा सा आप जानते ही हैं, आप आए होंगे, बीच में कई गड्ढे हैं, मगर रास्ता बढ़िया बना हुआ है। अब पहलगांव से हमारा NH1 से जुड़ने के लिए 2 रास्ते दिखाता है। तो आज आपको वही बताएंगे कौन से रास्ते से हमें जुड़ना है। एक इशू मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि जो यहाँ के लोकल JNK की गाड़ियाँ हैं, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ नई गाड़ियाँ वाले जो है ना, वो बिल्कुल भी ना, टैक्सी वाले ना तो ओवरटेक देते हैं और बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं वो। बहुत सुंदर रास्ते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुंदर, मज़ा आ रहा है पहलगांव से निकलते हुए। साइड में नदी बह रही है। तो रात में अनंतनाग से यहाँ तक आने में ना, मतलब 1 से 1.5 घंटा लग गया था, मगर मुझे लग रहा है अब लगेगा कम समय, क्योंकि हम भी पहली बार ही आए थे। और अब गाड़ी हम अच्छी खासी स्पीड से मेंटेन कर रहे हैं, 50-60 हम चला रहे हैं। तो पहलगांव के बाद पहला ये पॉइंट आता है ऐसा, जहाँ पे ना मतलब अच्छे खासे होटल्स वगैरह हैं, और यहाँ पे ना साइड में कुछ बिकता भी है। तो अनंतनाग हम पहुँचने वाले हैं 10 से 15 मिनट में। तो अनंतनाग में फ़िलहाल हम आउटर में एंटर हो गए हैं। तो दोस्तों ये वही अनंतनाग है जो आज से 5 से 10 साल पहले तक इतना ज़्यादा सुर्खियों में रहता था। आप सब जानते ही हैं इतना सुर्खियों में रहता था। किस वजह से रहता था वो भी आप सब जानते ही हैं। और आज इतनी शांति है ना यहाँ पे। मतलब हम रात को कल 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ से गुजरे और हमें कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई डर नहीं लगा, कोई ऐसी कोई घबराहट नहीं हुई। और एक ज़माना ये था कि कश्मीर का नाम सुनते घर वाले बोलते थे नहीं जाना। तो इस शांति की ज़रूरत हमें तो थी, मगर यहाँ के लोगों को ज़्यादा थी, क्योंकि जब से ये ख़त्म हुई है ना सब चीज़ें पिछले 3-4 साल में, तब से भैया
यहाँ का आदमी ना खुश है क्योंकि वो काम धंधे पे लग गया है। अब आप ये देख लो, अभी यात्रा नहीं चल रही हो, पहलगांव में रात इतना फुल था ना, होटल्स फुल, सब फुल। हमें होटल ढूंढने में भी काफ़ी समय लग गया। तो अच्छा लगता है देख के, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और रोज़गार के अवसर यहाँ बढ़ेंगे। होटल वालों को व्यवहार बहुत अच्छा है यहाँ पर। हाँ ये तो है, बहुत अच्छा व्यवहार है होटल वालों का, लोकल लोगों का, किसी ने कुछ पूछो, बहुत अच्छा व्यवहार है। तो अच्छा है, यहाँ पे शांति है, अमन है और कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है। वरना बहुत पिछड़ गया ना कश्मीर, क्योंकि बंद ही रहता था साल में 6 महीने, तो कश्मीर बंद ही रहता था, 6 महीने से भी ज़्यादा। अब ये एरिया बंद, इंटरनेट बंद, ये बंद, वो बंद, अब सब कुछ यहाँ पे सामान्य है। बट आ गया दोस्तों, सीधे चले जाएँ तो हम श्रीनगर के लिए चले जाएंगे और हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट बनिहाल के लिए। तो NH1 से जुड़ने के लिए दोस्तों 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो ये है कि भैया आप ना अनंतनाग सिटी के अंदर से भी निकल सकते हो, और उसमें आपको पूरी सिटी क्रॉस करनी पड़ेगी। और ये थोड़ा बाहर से निकलता रास्ता, इसमें क्या है, आपको सिटी नहीं पड़ेगी रास्ते में कहीं भी, हम बाहर से निकल जाएंगे। तो 2 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों रास्तों में, तो मैं दिखाऊंगा वो भी आज आपको। तो आप जब भी आए इससे आना, वरना उसमें तो आप फंस के खड़े हो जाओगे। फाइनली NH1 पे हम पहुँच गए दोस्तों। तो मैं यही बता रहा था, इसी कट से आपको हमेशा जाना है। इससे अगला कट जो इससे पहले पड़ता है थोड़ा बनिहाल से आते हुए, उससे मत आना, क्योंकि उससे आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो फाइनली हाईवे पे हम जुड़ गए। तो फाइनली ये 4 लेन एक्सप्रेस वे से हम जुड़ गए हैं। मैं तो एक्सप्रेस वे ही कहूँगा इसे, इसमें गाड़ी 80-90 आराम चलती है। अब हम पहुंचेंगे सीधे बनिहाल, और बनिहाल में हम करेंगे नाश्ता। उसके बाद हम कटरा के लिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद हमें लड़नी है बनिहाल की लड़ाई। हाँ, तो उसके लिए हमें तैयार होना, हमें नाश्ता वास्ता करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत खाना साथ में बांधना ही पड़ेगा। तो बढ़िया सफ़र है, पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है। और अब आने वाले समय में, यानी अगले साल, आप जम्मू तक ये पूरा हाईवे ऐसे देखेंगे, पूरा जम्मू तक आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि दिसंबर तक उम्मीद है हाईवे मैक्सिमम तैयार हो जाएगा। उसके बाद जम्मू तक हम बड़ी आसानी से अपना सफ़र कर सकें। तो ये वो कट है दोस्तों जिसको मैं बोल रहा था, यहाँ से भी आपको दिखाएगा गूगल मैप, मगर यहाँ से आप लोग मत जाना, क्योंकि ये अनंतनाग शहर के लिए जाता है। आप शहर के ट्रैफिक में फंस जाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आप जाओ अगले वाले कट से, जिससे हम गए थे। तो नज़ारे देखिए आप कितने खूबसूरत है, और हाईवे उससे ज़्यादा खूबसूरत है। बड़ा अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए। जब पहाड़ों पे इस तरीके के हाईवे आपको मिलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो 14 किलोमीटर दूर रह गई मात्र आपकी टनल, और सामने देखो आप भाई साहब। तो फाइनली दोस्तों टनल आ गई है। अब हम करेंगे टनल क्रॉस। तो फाइनली दोस्तों लगभग 8.5 किलोमीटर की टनल हमने कर दी क्रॉस। तो ये छोटी है उससे, जो आपकी पट्टी टॉप वाली टनल ना, उससे छोटी है। तो फिलहाल हमने कर दी क्रॉस और अब बढ़ रहे आगे।
यहाँ से नहीं जा सकते, यहीं से? तो बनिहाल दोस्तों हम पहुँच गए। अब सारी महाभारत बनिहाल की है बस। तो फिलहाल तो ट्रैफिक नहीं है, तो ये थोड़ा सा सहूलियत है। तो कल जब हम गए थे तो यहाँ से गए थे लेफ्ट होके, और अब ये इधर वाला कट बंद कर रखा है इन्होंने। तो एक बार फिर से हम बनिहाल के जाम से जूझ रहे हैं, और 20 मिनट के करीब हमें हो गए हैं। हमने बनिहाल क्रॉस तो कर दिया है, आउटर पे ही हम, मगर हम फिर से वही समस्या झेल रहे हैं जो हमने कल झेली थी। तो आज मात्र 20-25 मिनट में ही हम बनिहाल से निमट गए हैं। और आगे थोड़ा बहुत जाम मिलेगा ही, जैसे यहाँ है, ये देखिए। मगर बनिहाल से हम फिलहाल निमट गए 20-25 मिनट में। हम यहाँ देखते हैं कितनी देर का मिलता है जाम। और तो बनिहाल क्रॉस करने के बाद 2-3 किलोमीटर चले हैं, फिर जाम लग गया है। तो ये स्थिति रहने वाली है सभी हाईवे की। एक्चुअली क्या है, ऊपर वाली लाइन जो है, जो बनिहाल से जम्मू की तरफ जाएगी, वो बन चुकी है पूरी। इसमें 3 तो 4 टनल है, मगर उसे शुरू नहीं कर रहे, पता नहीं क्या रीज़न है, भगवान जाने। तो ट्रैफिक जाम की अगर बात की जाए ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट वाली जो ये 4 व्हीलर है ना, इनका हाथ है। तो जिसको देखो वो आगे, जिसको देखो वो आगे, लाइन में कोई लगा हुआ ही नहीं है। ट्रक वाला देखो लेफ्ट से निकाल रहा है, ऑलरेडी 2 लाइन बनी हुई और तीसरी बना रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ पे फ़िलहाल। और ट्रांसपोर्ट की तो जितनी गाड़ी है ना, सब आगे, सब आगे। JK2, JK3, JK9, कोई लाइन में लगने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों मसला हो गया, ऊपर टनल वाली साइड से हम लगे हुए थे काफ़ी देर से, 2 घंटे से, और उन्होंने उस लाइन को कर दिया परमानेंट ब्लॉक। और अब हम जा रहे हैं इधर से, दोबारा वापस गए बनिहाल की साइड, और जो पहला कट था NH1 का, उससे हम जुड़ गए। तो काफ़ी समय हो गया, मैं लगभग हो गया यहाँ पे 2 से ढाई घंटे तो हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए दोस्तों। मैं यहाँ पे 1:45 का टाइम होने वाला है। ये देखिए, कम डीजल अगर आप डलवाओगे, राइट साइड में आपको जायलो दिख रही है, कम डीजल पे अगर आप हील में गाड़ी लेके आओगे तो यही होगा आप लोगों के साथ भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पंप मिले डीजल डलवाओ। देखो उनका डीजल उतर गया, ऐसा नहीं है उनकी गाड़ी में डीजल नहीं है, उनका डीजल एक तरफ चला गया, डीजल उतर गया उनका। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी जब ऊँची नीची जगह खड़ी होती है ना, तो डीजल एक तरफ चले जाता है और उस समय हवा ले जाता है इंजन। तो देखते हैं, बताते हैं आपको कब तक निकलते हैं यहाँ से। तो ठीक 10 बजे दोस्तों हम यहाँ पे आ गए थे, और अभी आप यकीन नहीं करोगे, टाइम बताता हूँ मैं आपको क्या हो गया, 1:32 हो गए हैं। तो 3.5 घंटे में हमने 10 किलोमीटर भी क्रॉस नहीं करे हैं, और हम लगातार यहाँ पे फंसे हुए हैं, लगातार। तो ये स्थिति है फिलहाल अमरनाथ जी से लेकर और जम्मू हाईवे की, या माता वैष्णो देवी हाईवे की। हम आपको अपडेट देना चाह रहे थे, कैसे हाईवे की आपको अपडेट दे। तो काफ़ी समय हो गया, मैं भी कितना रिकॉर्ड करूँ, आप लोग भी कहेंगे ट्रैफिक जाम रिकॉर्ड करके दिखा रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कम कर रहा हूँ। तो अब जाके दोस्तों कुछ रनिंग कंडीशन में आया है, और हम रामबन पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं। बहुत भयंकर जाम था, बहुत भयंकर। 2 बज चुके हैं, 10 बजे आए थे, 4 घंटे लग गए हमें। सोच के इतना अजीब लगता है ना कि 4 घंटे बोलने में बहुत आसान लगता है, मतलब बैठते हैं ना गाड़ी में 4-4 घंटे तक बैठे रहो, खड़े रहो, बैठे रहो, खड़े रहो, तब लगता है यार कहाँ भूखे प्यासे। मौसम भी ख़राब है, और अगर बारिश हो गई तो चेनानी टनल से पहले इधर से जाते हुए ऊपर से फिर से मलबा आने के चांस है, तो हो सकता है रास्ता ना बंद हो जाए, या फिर हमें वाया पटनी टॉप ना आना पड़ जाए। तो एक अपडेट है जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। जैसे कि आप कश्मीर आते हैं, वहाँ से आप सोचें जी कटरा हाईवे की क्या कंडीशन है, तो वो भी पता चल जाएगा, या जो मेरे भाई लद्दाख से आएंगे उनको भी पता चल जाएगा क्या कंडीशन है, और जो माता वैष्णो देवी से श्रीनगर जाना चाहते हैं उनको भी पता चल जाएगा। अब ये दिक्कत बहुत है, देखो JNK की गाड़ी वाले ना, ये देखो। तो एक हाईवे का अपडेट है कि भाई देखो, दिसंबर से पहले वो शुरू नहीं होने वाला आपका बनिहाल का बाईपास, मगर दिसंबर से पहले ना जो टनल्स वाले हाईवे हैं, जो 3-4 टनल अभी हमारे लेफ्ट साइड से निकल रही हैं अंदर ही अंदर, हमें पता नहीं चल रहा, मगर लेफ्ट साइड से हमारे अंदर निकल रही है पहाड़ की, तो ये शुरू हो जाएंगे दिसंबर से पहले। तो ये जो रामबन तक का जाम है ना, ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल अब आने वाले टाइम में, 3 से 4 महीने के अंदर। दोस्तों रनिंग कंडीशन में हाईवे आ गया है, और आप देख सकते हैं अब है हाईवे रनिंग कंडीशन, और रामबन हम टच करने वाले हैं। टनल्स तो काफ़ी बन गई हैं, रेक्टिव भी हो गई, मगर ना इनका
इनके अंदर से जो गाड़ियाँ निकल रही है ना वो स्मूथली नहीं निकल रही है अभी ना। जैसे वाली टनल चालू है, मतलब शुरू हो चुकी है ये। इसके सामने वाला पुल जो है कभी वो ऑन कर देते हैं, कभी ऑफ कर देते हैं, तो समझ में नहीं आता करते क्या है ये। तो फाइनली दोस्तों रामबन से पहले और अब थोड़ा सा रास्ता नॉर्मल सा हो गया है। तो मैं आपको बताऊं, बनिहाल से रामबन की जो दूरी है वो है 39 किलोमीटर। इसको तय करने में हमें जो समय लगा है वो लगा है 5 घंटे ऑलमोस्ट, मतलब पौने 5 घंटे के आसपास लग गए हमें। इतने में हम ना ऋषिकेश से केदारनाथ जी पहुँच जाते हैं किसी भी गड्डी चल रहे हैं। पौने 5 घंटे में हमने 40 किलोमीटर निकाले हैं, क्योंकि देखो गाड़ी भगाने भगोने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप सीधी सी बात है, जब जाम लग रहा है ना गाड़ी भागेगी ना आप भागोगे। तो रामबन अभी पहुँचे नहीं, पहुँचने वाले। हाईवे अब ठीक मिलेगा। तो आने वाले 2 साल बाद कुछ इस तरीके की सूरत होगी हाईवे की। अब मिल रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास हाईवे। तो अगर हाईवे सही हो तो आपको पहलगांव 5 घंटे लगने चाहिए कटरा तक। अगर जब तक ये बनिहाल वाला इशू रहेगा तब तक लगेगा समय ज़्यादा। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 6 घंटे, किस्मत अच्छी नहीं हुई तो लगेगा ज़्यादा समय। फ़िलहाल गुजर रहे हैं हम रामबन से। दोस्तों अभी गुजर रहे हैं हम रामबन से, और देखिए जैसा बाईपास रामबन का शुरू हुआ है ना, ये ऐसा ही बनिहाल का होना बस। जिस दिन वो शुरू हो गया उस दिन हम दोबारा जाएंगे दिल्ली से श्रीनगर। हाँ, फिर उस दिन हम आपको दिखाएंगे कि एक्यूरेट टाइम कितना लगता है। मगर उसे अभी दिसंबर तक बनने की संभावना है उसकी। जो उसका ठेकेदार था वो भाग गया है बताया जा रहा है, जो वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं, जिस वजह से नया ठेकेदार आया है और वो उसे दिसंबर तक पूरा करेगा। सामने जो ये टनल है इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक हो गई हो। तो फाइनली दोस्तों अब आने वाली है सामने चिनानी टनल, और हाईवे मिलने से फटाफट गाड़ी अपना सफ़र कवर कर रही है। तो ये अपडेट था, जो मेन अपडेट था ना वो था बनिहाल से लेकर और रामबन के बीच में, जिसमें से 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैफिक जाम रहता है और उसकी वजह से लग जाते हैं 4-4 घंटे। आप यकीन करेंगे 4.5 पौने 5 घंटे लग गए रामबन तक पहुँचने में। और ऊपर से ये हमारे JNK के भाई थोड़े से बहुत रफ चलाते हैं गाड़ी ना, बहुत रफ टैक्सी वाले। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो रास्ता दिखाना नहीं है, वो ये दिखाना है कि कंडीशन कैसी है रास्ते की ना, क्या वक्त लगने वाला है और आने वाले समय में कितना वक्त लगने वाला है। मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि अगर आप लोग जम्मू साइड से आएंगे तो आप भी जानते हैं कि कटरा कहाँ से जाना है हमें। यही रूट कटरा जाता है, कोई नया रूट तो हम आपको दिखा नहीं रहे, मगर हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि देखिए अभी पिछले 1-1.5 साल तक यही हालात रहने वाले हैं जब तक हाईवे का काम पूरा नहीं होता। तो जब आपका दिन ख़राब हो ना तो पूरी तरीके से ख़राब होता है। तो 3:10 हो गए हैं। चिनानी टनल से पहले ये लग रहा है जाम, जहाँ पे कभी कोई जाम लगता ही नहीं है।
वहाँ भी जाम लग रहा है। ऑलमोस्ट 40 मिनट हमें हो चुके हैं, चेनानी टनल से पहले ही खड़े हैं हम। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, सुबह से आज जाम ही झेलते आ रहे हैं फ़िलहाल तो चेनानी टनल से पहले एक ऊपर से मलबा आ गया था पीछे अभी, इस वजह से काफ़ी जाम लगाते हैं यहाँ 6 से 7 घंटे का। और मुझे डाउट है आज दोबारा से वही कोई दिक्कत है। तो ये समस्या है फ़िलहाल ना जम्मू श्रीनगर हाईवे की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अपने दिमाग आप उस तरीके से सेट करके आएँ कि यहाँ पे घंटों का जाम लगता है, मिनटों का नहीं, घंटों का। तो दोस्तों हमें यहाँ पे हो गए हैं लगभग 3 घंटे। 3:11 पे हम यहाँ जाम पे लगे थे। अभी तक हम यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का ब्रेक दिया था। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अभी 2 घंटे लगेंगे खुलने में। चलिए देखते हैं अब खुलने वाला है। तो 3 घंटे की वेटिंग के बाद ये रास्ता चल शुरू हुआ है दोबारा से। देखो पूरे 3 घंटे वेटिंग करी है हमने, यहाँ पे रुके हम यहाँ पे, और अब जाके रास्ता ये हुआ है शुरू। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो मलबा आ गया था ऊपर से कोई, जिसको क्लियर करने में 3 घंटे लग गए इन लोगों को। तो आप लोगों को ना वीडियो दिखाने का जो मकसद था वो ये था कि भैया जम्मू कश्मीर हाईवे पे फ़िलहाल यही हाल है। किसी दिन तो बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक मिल जाता है, किसी दिन ऐसा मिलता है कि पूरे दिन फंस जाते हैं। तो हम फंस गए चेनानी टनल से जस्ट पहले, मतलब 1-1.5 किलोमीटर पहले ही हैं हम। तो यहाँ पर आके फंस गए। और हमसे 10 मिनट पहले गाड़ियाँ निकल गई, बस हम ही रुक गए और हम ये सारी गाड़ियाँ रुकी पड़ी तब से। तो दोस्तों 3.5 घंटे बाद ये जाम खुला है यहाँ पे। देखिए चेनानी टनल से जस्ट पहले, पूरे 3.5 घंटे बाद। तो टोटल 4.5 घंटे एक झेला हमने जाम, और 3.5 एक, लगभग 8 घंटे जाम झेला हमने श्रीनगर से लेकर कटरा के बीच में। बस तो ये अपडेट है भैया कि अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। हाईवे बढ़िया बना हुआ है, जब रनिंग कंडीशन में चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जब ब्लॉक होता है ना तो फिर पता नहीं होता कब खुलेगा। तो ये सड़क से बिछाई है इन्होंने फ़िलहाल यहाँ पे। तो ये जाम झेला है हमने भैया 8 घंटे का श्रीनगर कटरा हाईवे पे। ये पॉइंट पहले स्मूथ था थोड़ा सा, मगर जब से फरवरी की बरसात झेली है ना इस पॉइंट ने, तो ये भी ऐसे ही हो गया। दोनों तरफ गाड़ियों की हालत देखो आप, कितनी लंबी लाइन लग गई है। और ये भाई जो हमारे राइट साइड से श्रीनगर जाने वाले हैं, अभी यहाँ फंसे हैं, फिर आगे बनिहाल में भी फंसेंगे। तो ट्रैफिक खुलने के बाद एक समस्या और खड़ी हो जाती है, लोग 2-2 लाइन बना लेते हैं। तो यहीं तक था ये टूटा हुआ। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा हमें स्मूथ मिलेगा और फिर आएगी चेनानी टनल हो रहा है। तो जिस लेन से हमारी गाड़ी जानी है ना, यहाँ से सेपरेट लेन है दोस्तों, उससे भी देखो गाड़ी आके खड़ी हो रखी है। देखो अब ऐसे तो ट्रैफिक ये खुल गया, कई घंटे फंसे रहेंगे तब भी नहीं होने का कुछ। और मैक्सिमम गाड़ी जो है ना, जो सेकंड लेन से आई हैं, वो सब जेके। तो इसलिए तो जाम नहीं खुलते। अब हम कहाँ से निकले बताओ, कैसे रोटेशन चलेगा। तो इस जाम की वीडियो बनाने से आपको 2 तजुर्बे हो जाएंगे। एक, अपना चार्जिंग का पूरा सॉकेट रखें गाड़ी में। दूसरा, खाने पीने की चीज़ रखें, बच्चों के साथ है तो खाने पीने का पूरा इंतजाम रखें। ये जम्मू कश्मीर हाईवे है और ये अभी दिसंबर तक ऐसी ही स्थिति में रहने वाला है, कभी ठीक कभी ख़राब, कभी ठीक कभी ख़राब। तो देखते हैं अब चेनानी टनल के अंदर क्या हाल है, क्योंकि उसमें भी डबल लाइन होगी कंफर्म। तो ऐसा नहीं है सारा ट्रैफिक यहीं रोक देते हैं, ये पीछे भी थोड़ा सा ट्रैफिक रुक जाता है। जैसे उधम सिंह नगर पे कुछ ट्रैफिक रोक दिया होगा, और थोड़ा उससे पहले रोक दिया होगा, कुछ कटरा से पहले रोक दिया होगा, कुछ टोल से पहले रोक दिया होगा। तो ऐसे करके ट्रैफिक रोकते हैं। तो सारा ट्रैफिक एक जगह रोक देंगे तो फिर तो इशू हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों अब हम घुसेंगे चेनानी टनल के अंदर, और 9 किलोमीटर इसका पूरा डिस्टेंस है। और अब हम 9 किलोमीटर गाड़ी चलाएँगे चेनानी टनल में। इसमें ओवरटेक का कोई सीन नहीं है, तो आप इसमें जब भी एंटर हो अपना नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलाएं। तो देखा आपने 8 घंटे लग गए हमें। और अभी हमें दोस्तों दिल्ली जाना है हम अब यहाँ से सीधे दिल्ली जाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि आप लोगों को थोड़ी परेशानियाँ भी दिखाई जाएँ कि भाई इतना हर जगह पहुँचना इतना आसान नहीं है फिलहाल, जब तक समय से इन हाईवेज़ का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक। तो जनवरी तक इस साल होना था कंप्लीट, मगर हुआ नहीं, लेट चल रहा है। देखते हैं इस साल दिसंबर तक क्या अपडेट आती है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो गोलोर में फिर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि पहले कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है।
तो फाइनली दोस्तों ये टनल क्रॉस हो गई हमारी और आपने देखा किस तरीके से टनल क्रॉस हुई है। तो जब मैं बोल रहा था ना आप लोगों से कि जब भी आगे कहीं जाम लगता है तो कुछ कुछ हिस्सों में ट्रैफिक को रोका जाता है, तो देखिए टनल से पहले सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, एक जगह सारा ट्रैफिक इकट्ठा नहीं किया जाता। अब जब वो वाला ट्रैफिक निकल जाएगा जो आगे फंसा हुआ है तब यहाँ से ट्रैफिक छोड़ा जाएगा। अब इसके बाद मिलेगा हमें उधमपुर मिलेगा इसके बाद ट्रैफिक हमें। तो फाइनली 7:30 बज गए हैं और यहाँ से कटरा रह गया मात्र 39 किलोमीटर, यानी 1 घंटा मोटा मोटा मान लो 1 से 1.5 घंटे का आपका यहाँ से सफ़र और रह गया। तो इस ब्लॉग को अब हम यही समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और हम कटरा तक इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि मेरा मकसद इस ब्लॉग को बनाने का जो था वो था आप लोगों को श्रीनगर कटरा हाईवे की रियल कंडीशन दिखाना। तो वो हमने आपको दिखा दी कि फ़िलहाल 11:30 घंटे लग गए हमें उधमपुर तक, यहाँ से 1-1.5 घंटा और मान लें तो 13 घंटे लग गए हमें आपका पहलगांव से और यहाँ तक कटरा तक 13 घंटे का समय हमें लग जाएगा। तो यही मकसद था हमारा दिखाने का आपका वीडियो कि भैया जब भी आप लोग आएँ तो अलर्ट होके आएँ। एक हमारे पीछे गाड़ी खड़ी थी, जब अभी 3 घंटे हम जाम में थे, वो उन्हें फ़्लाइट पकड़नी थी जम्मू से। अब उनकी फ़्लाइट बचेगी या नहीं बचेगी तो भगवान जाने। तो यही हमारी पूरी सीरीज़ थी दोस्तों, जिसमें दिल्ली से पहलगांव से फिर हमने आपको आगे जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है बाबा जी अमरनाथ की चंदनवारी, वहाँ की भी हमने आपको वीडियो दिखाई और आपको बेताब वैली भी दिखा दी जहाँ पे सनी देओल की फ़िल्म बेताब की शूटिंग हुई थी उस ज़माने में जब इतने ज़्यादा वो नहीं हुआ करते थे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा, जिसमें आज हम 8 घंटे सिर्फ जाम में रहे। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम और भी आप लोगों को अच्छी वीडियो बना के दिखा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नए ब्लॉग में अच्छे से अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो उधमपुर हमने फ़िलहाल क्रॉस कर दिया। धन्यवाद।